दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति को अपने अंदर बदलाव कैसे लाना चाहिए और उस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो चीज़ आप बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं उस बदलाव को आपको खुद लाना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरों को बदल पाएंगे। जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, उस पर लिखा गया है कि बी चेंज दैट यू सी इन अदर। अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं तो वो बदलाव आप अपने अंदर खुद लाइए। देखिए, इसी संबंधित मैं आपको एक किस्सा कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि मैं पूरे संसार को बदलूंगा। तो इसके लिए क्या, उसने गुफा में गया और तपस्या करने लगा। ईश्वर आए, प्रकट हुए, क्यों तपस्या कर रहे, पूछने लगे कि आप क्यों तपस्या कर रहे हो। उसने कहा कि प्रभु, मैं पूरे संसार को बदलना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को बदलना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे क्या ऊर्जा और शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, तुमको ऊर्जा और शक्ति मिल जाए और तुम जाओ क्या, इस संसार को बदलने का प्रयास करो। अब व्यक्ति आता उस संसार को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को महसूस होता है कि लगता है कि हमारे वजह से ये संसार नहीं बदल पाएगा। फिर अब सोचने लगता है कि अब तो हमारी ऊर्जा भी क्षय हो गई, शक्ति भी क्षय हो गई, और फिर सोच लिया कि चलो मैं अपने क्या दोबारा तपस्या करूँगा और दोबारा फिर ऊर्जा प्राप्त होगी तो मैं क्या अपने परिवार के मेंबर को बदलने का प्रयास करूँगा। फिर व्यक्ति क्या है, तपस्या करने लगता है। ईश्वर आते हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं कि क्यों तपस्या कर रहे हो, फिर क्या बात है। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने संसार को क्या है बदल नहीं पाया और मेरी ऊर्जा और शक्ति दोनों छीन हो गई, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के मेंबर को ही बदलूँ, इसके लिए आप मेरे को ऊर्जा और शक्ति दीजिए। तो इस ईश्वर ने प्रभु ने कहा ठीक है, जाइए, आप क्या है अपने परिवार और के मेंबर को ही बदलने का प्रयास कीजिए और आपको ऊर्जा और शक्ति दोनों मिल जाएगी। तो फिर व्यक्ति आता है, अपने परिवार के मेंबर को बदलने का प्रयास करता है और इस क्रम में पूरी ऊर्जा और शक्ति लगाता है। फिर भी उसके परिवार के मेंबर में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके वजह से नहीं बदलता है। और उस व्यक्ति सोचने लगता है कि अब हमारे परिवार के मेंबर भी नहीं बदल पाए हमारे वजह से, उसकी ऊर्जा भी खत्म हो गई है और शक्ति भी दोनों खत्म हो गई है। फिर व्यक्ति जाता है तपस्या करने, ईश्वर से कहता है कि देखिए, ईश्वर आते हैं, कहते हैं क्या बात है, फिर पुनः तपस्या करने लगे। तो कहता है कि हे प्रभु, मैं लगता है कि न संसार को बदल सका, न अपने परिवार के मेंबर को भी बदल सका। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को खुद को बदल सकूँ, इसके लिए पुनः मेरे को क्या ऊर्जा और शक्ति दीजिए। तो ईश्वर इस पर कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। जब तुम्हारे पास टाइम था तो तुम क्या संसार को बदलने का प्रयास कर रहे थे, अपने परिवार के मेंबर को बदलने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को खुद को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो कैसे हो पाएगा, अब टाइम तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे, जाओ तुम्हारे पास टाइम। तो यहाँ इस कहानी का मेन संदेश ये है, मेन मोरल एजुकेशन ये है कि जो चीज़ आप बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं वो बदलाव अपने खुद लाइए। जैसे मान लीजिए क्या, आप किसी पर राह दिखाना चाहते हैं और उस राह पर चलते नहीं हैं, तो लोग कैसे उस राह पर चलेंगे, आपसे कैसे मोटिवेट होंगे। आप सिर्फ क्या है प्रवचन देते हैं, उस प्रवचन को आप फॉलो करते ही नहीं हैं, तो दूसरे लोग क्या है आपसे कैसे प्रभावित होंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं शराबी हूँ, हमारे बच्चे अच्छे निकल जाएँ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएँ, तो कैसे संभव है। आप शराबी हैं तो सबसे पहले क्या आपको शराब छोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, उसको बदलाव लाना पड़ेगा। और इस बदलने के क्रम में आपको थोड़ा क्या है समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस जो चेंज का प्रोसेस होता है उससे गुजरना पड़ेगा। जैसे मतलब आपको कुछ बनना है तो उसका एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने का जो एटीट्यूड है वो अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप एक इंजीनियर बन पाएंगे। अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बनने चाहते हैं तो अपने अंदर क्या है सामाजिक कार्यकर्ता के जो गुण है उसको क्या पैदा करना पड़ेगा, तभी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि हमारे क्या है हम फॉलो ना कर पाएँ दूसरे लोग, सिर्फ क्या है एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वही क्या दूसरे लोग क्या इसको फॉलो करें हम ना करें। तो आपके एक्सपेक्टेशन से क्या है मतलब आपका जो रणनीति है, जो आप दूसरों को बदलना चाहते हैं वो नहीं बदल पाएंगे। अब स्वाभाविक बात समझिए, अगर आप असफल हैं तो क्या है सफलता की क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपसे कोई प्रभावित नहीं होगा। अगर क्या सफलता की शिक्षा देना है तो सबसे पहले आपके अंदर क्या है सफल होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर के मतलब किसी चीज़ के बारे में बनना है, आपको कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले उसको बन जाइए, फिर उसके बारे में जब शिक्षा देते हैं तो लोगों के अंदर
आप वीडियो देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हम हमारे बारे में भी आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले तुम अपने अंदर खुद बदलाव लाओ, तब दूसरों को बदलाव लाएं। हम तो क्या अपने अंदर बदलाव ला रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ है कि भाई मेरे को तो बोलना है, यूट्यूब पर बोलना है, वीडियो बनाना है और अच्छी अच्छी चीज़ बनना अपने, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ जो चीज़ है। दोस्तों नमस्ते।